नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही वॉलेटाइल रहा। जैसा कि आप जानते हैं, यूएसए के इलेक्शंस का आउटकम क्या होगा उसके ऊपर एक अनिश्चितता बनी हुई है। उसी को देखते हुए मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया, अपसाइड अच्छी बड़ी मूव, नीचे की तरफ अच्छी बड़ी मूव और अल्टीमेटली पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुआ। कल मैंने अपनी वीडियो में आज के लिए जो कहा था, देखिए उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। और जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उस लिंक को देखिए और मार्केट के आज के सेशन को कंपेयर कीजिएगा। बाकी कल के लिए यानी 5 नवंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी के जो अच्छे दिग्गज शेयर हैं उनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि नीचे की तरफ की रेंज 11775 और ऊपर 12,000। निफ्टी पिछले तकरीबन आप ये लगा लीजिए 20 से 25 दिन के अंदर इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही है। 2 बार इसने रेंज तोड़ी लेकिन लौट के फिर इसके अंदर आ गया है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, नीचे अगर क्लोजिंग 11775 के नीचे मिलती है क्लोजिंग तो बिल्कुल शॉर्ट बनती है, और 12,000 के ऊपर क्लोजिंग पर बाइंग बनती है। इसके बीच में तो आप, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 11775 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं, और जब 12,000 के आसपास हो तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेके उस केस में शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेंज अभी ये 200 पॉइंट की ही है। बाकी जिस तरफ की भी रेंज ब्रेक होगी, चाहे गैप डाउन हो या गैप अप हो, जो रेंज है वो ब्रेक होगी तो अच्छे बड़े लेवल्स नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने जहां कल का हाई लगा वहां आज की क्लोजिंग आई 25,683 के आसपास की क्लोजिंग आई है। नीचे के लेवल से अच्छी बड़ी रिकवरी दिखाई, तकरीबन हम ये कह सकते हैं 600 से 700 पॉइंट की नीचे के लेवल से रिकवरी आई। तो जब तक निफ्टी 24,800 को होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल बाइंग में बैठा जा सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉसेस लगाइएगा जिसकी कैपेसिटी होती है लॉस बियर करने की। मूवमेंट बड़ी आती है, 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, बैंक निफ्टी ने ऊपर के लिए, देखिए पिछले 2 दिन पहले ही अपसाइड का ब्रेकडाउन दिया है। एमएसीडी ने सिग्नल हमें बाइंग साइड पर जनरेट किया है, तो अभी कम से कम शॉर्ट में मत बैठिएगा। देखिए, और दूसरी एक चीज है कि आरएसआई इसका मैं आपको दिखाता हूं 67 के आसपास है। हम आरएसआई को ज्यादा ऊपर देखते नहीं है। देखिए यहां 74 तक गया, यहां 74 तक गया, तो ऊपर की चाल बैंक निफ्टी में हार्डली मुझे ज्यादा से ज्यादा 26,200 या 300 तक दिखती है। उसके बाद बैंक निफ्टी में कम से कम वहां से 1500 से 2000 पॉइंट का फॉल आना चाहिए। तो बिल्कुल कॉन्शियस होकर ट्रेड करिएगा। अगर 600-700 पॉइंट की कोई मूवमेंट या लॉस बियर कर सकता है तो वो उस केस में, मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि 25,900 या 26,200 के आसपास शॉर्ट बनेगी, वहां पे आप शॉर्ट कीजिएगा। यहां शॉर्ट करके ट्रैप मत होइएगा। हां, बाइंग आप यहां से कर सकते हैं 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ। एक अप मूव 600 से 700 पॉइंट की एक्सपेक्टेड है। उस केस में हम उसके बाद आरएसआई में ओवरबॉट हो जाएंगे, तो वहां से एक करेक्शन की मूवमेंट बनेगी। तो बाइंग में बैठिए, शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। अब बात करता हूं मैं रिलायंस की। रिलायंस ने एक अच्छी बाउंस दिखाया। देखिए, मेरा 1857 का एक टारगेट था, वो कल के दिन में अचीव हुआ था, जो मैंने मेंशन किया था। उसके बाद मैंने एक टारगेट और दिया था, ये कल ही मैंने मेंशन किया है 1750 को।
मैंने कहा था कि अगर हम 1855 के नीचे क्लोज दे देते हैं तो हम 1750 के टारगेट के लिए खुल जाएंगे, ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं दिया। नीचे खुला जरूर, 1850 पर खुला, लेकिन वहीं से एक बड़ी मूव देखी गई ऊपर की तरफ। जो ऊपर की एक रेजिस्टेंस थी उसको होल्ड किया और उसके नीचे क्लोजिंग आई है 1914 की। और मैंने कल आपसे कहा भी था कि 1855 के आप स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं, तो एक जंप 2000 तक का दिख सकता है। आप मेरी कल की वीडियो को चाहे देख लीजिए। तो हो सकता है कि हम एक कल मूव और दिखा दें इसके अंदर 1985 तक की। 1985 के ऊपर की क्लोजिंग इसमें एक और स्ट्रेंथ क्रिएट करेगी, तब हम एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्लोजिंग अच्छी आई है। फिर मेरा मानना है कि जो ओवर सोल्ड थे, देखिए हम कहां तक आरएसआई में चले गए थे, 22, रिलायंस जैसे शेयर की आरएसआई 22। तो यहां तो शॉर्ट बनता नहीं था, लेकिन वहां से एक मूव बनती थी। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बोला था कि इतने नीचे के लेवल पे रिलायंस को शॉर्ट करने का मतलब ट्रैप होना है। जंप दिखा, अभी भी बहुत गुंजाइश है इसके अंदर। बिल्कुल आप बाइंग में बैठिए और ऊपर के लेवल से तकरीबन 20-25% करेक्ट हुए शेयर को, रिलायंस जैसे शेयर को बाइंग करना बनता है। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ जो ट्रेडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप बाइंग कर सकते हैं। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है और पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो वो उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। शॉर्ट मत करिए, बाइंग में बैठिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए क्या बड़ी मूव दिखाता जा रहा है। हो सकता है कि मेरे 128 के 3 के टारगेट अचीव हो जाएं। केवल 30 पॉइंट बचे हैं। एक मूव और ऊपर की, इसको 1283 के टारगेट मेरे अचीव कर देंगे। बिल्कुल आप बाइंग में अभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लेना होगा 1225 का। जो स्टॉप लॉस लेके ट्रेड नहीं करते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप 1250 की पुट बाय करके भी कॉल लॉट बाय कर सकते हैं। आपकी मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा। अभी ये मंथ शुरू हुआ है, अभी आपके पास 3 हफ्ते हैं, तो ऑप्शन का प्रीमियम इतनी जल्दी डिके नहीं होगा। तो आप प्रीमियम ऑप्शन बाय करके उसके साथ लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। केवल और केवल अकेले ऑप्शन से बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा, उस केस में आप नुकसान खाने की पॉसिबिलिटी 90% रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने देखिए मेरे 669 के टारगेट आज अचीव कर दिए। मेरा यही टारगेट था, मैंने देखिए मेंशन किया हुआ था कि हम 669 तक जा सकते हैं, और आज की क्लोजिंग तो उसके भी ऊपर आई। तो अब तैयार हो जाइए। अगला जो टारगेट, जो छोटा सा टारगेट मैं बताता हूं आपको, जो रिसेंटली हाई भी था 711, 713 का मान लीजिए। 713 का ये जो मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो टारगेट था ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। एक ही मूव में यहां तक हम जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप बाइंग में बैठिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिएगा। 670 का भी ले सकते हैं जिन्होंने बहुत छोटा लेना है, और थोड़ा सा बड़ा लेके चलना है तो आप 645 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट होगा 710 का। शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिए, बाइंग में ही बैठे रहिए। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी में मैंने कल कॉल बाय करके लॉट सेल किया था और आज मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। तकरीबन मुझे 12 से 13 रुपए मिले और मैं आज अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। उसका रीज़न ये था कि यूएसए के इलेक्शंस का आउटकम क्या रहता है, इसलिए पोजीशन को कैरी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। इसको देखते हुए मैंने अपनी इस पोजीशन से मैं एग्जिट हो गया। बिल्कुल अभी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन चिंता बस एक चीज़ की थी कि हाईली ओवरबॉट हो चुका था, तो थोड़ी सी करेक्शन बनती थी, जो आज के दिन में देखने को मिली भी। और अब देखिए एमएसीडी एक बुलिश क्रॉसओवर देने की तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी जिस दिन हुई, ये स्टॉक आपको हो सकता है कि 2200, जो मेरा ये टारगेट था, ये आपको देखने को मिल जाए। जो 2198 का मैंने टारगेट ऊपर मेंशन किया हुआ है,
आपको वो देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। और एक मेरा रीज़न भी यही था, जानबूझ के जो मैंने कल एक पोजीशन क्रिएट कर दी थी शॉर्ट साइड पर, उससे मैं एग्जिट भी होना चाहता था, आज मैं प्रॉफिट से एग्जिट हुआ। तो मेरा टारगेट अब इसके अंदर 2198 का दिखता है, क्योंकि एक बुलिश क्रॉसओवर बनने की कोशिश हो रही है, और जिस दिन ये बुलिश क्रॉसओवर हमें मिल गया, एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ फिर से देखने को मिलेगी। और हाँ, आप केवल अगर कोई बाइंग नहीं करना चाहता तो वेट एंड वॉच करिए। हो सकता है कि प्राइस एक बार 2040 तक आए और उसके बाद वहां से मूव दिखाए, तो लेकिन घबराइएगा मत। ये स्टॉक बेरिश मोड में तब जाएगा जब 2000 ब्रेक करेगा, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाइए। लेकिन आप करंट जहां क्लोज हुआ है वहां से भी आप स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं, 2040 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी ये स्टॉक ज़्यादा बेरिश हुआ नहीं है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अच्छी मूव दिखाई, जबकि मैं इसको एक बार नीचे चाह रहा था कि ये नीचे तक तकरीबन 1425 तक आए, क्योंकि एक गैप फिल होना बाकी है। लेकिन आज के दिन में इसने एक मूव दिखा दी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक बार तो करेक्शन दिखी, लेकिन उसके बाद लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में अच्छी बढ़िया बाइंग देखी गई और हाइयर साइड के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है बैंक निफ्टी ने। तो अच्छी क्लोजिंग इसकी भी आई 1628 की, जबकि मैं इसमें 1600 की कॉल के साथ लॉट शॉर्ट करके बैठा हुआ हूँ, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक ये स्टॉक एक बार 1500 के आसपास एक बार दिखना चाहिए। स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन हाईली ओवरबॉट हो चुका है। ये देखिए RSI 74-75 के आसपास है, यही मेरा एक रीज़न है इसको शॉर्ट करने का। बाकी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, तो बाइंग पर ही ध्यान रखिएगा। मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूं कि मेरी कॉल बाय करके मैंने लॉट सेल किया हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर वीक है। मैं केवल RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ओवर बॉट जोन के अंदर है, तो उस वजह से एक छोटी करेक्शन देखी जा सकती है। मुझे उस करेक्शन का वेट है कि मेरा पैसा वहां बन पाए। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक डाउनसाइड की मूव दिखाई है, और ये कह सकते हैं कि हाई से तकरीबन 50% नीचे की तरफ करेक्शन दिखाई। 436 के आसपास की क्लोजिंग आई है। जब तक 418 के ऊपर है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ तेज है, तो बुलिश स्ट्रेंथ उसके अंदर स्टॉक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसके अंदर हम घबराहट होगी हमें अगर 410 ब्रेक करेगा, तो जब तक उसके ऊपर है बिल्कुल आप डिप के ऊपर बाई कर सकते हैं। जहां क्लोज हुआ है 436 के आसपास, अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आप 418 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट अच्छे ऊपर के देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, हमें एक देखिए बुलिश क्रॉसओवर मिला है। बुलिश क्रॉसओवर का मतलब समझते हैं कि एक अच्छी बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। आज की करेक्शन को नज़रअंदाज करिए, एक अच्छा मौका होगा डिप्स पे बाई करने का। आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से 410 के नीचे एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन जब तक 410 के ऊपर बना हुआ है एक अच्छे स्ट्रेंथ के अंदर स्टॉक है। मेरे को लग रहा है कि कल एक ये अच्छी मूव दिखा सकता है, तो मेरा अपना ओपिनियन इसके अंदर बाइंग साइड पर है। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस होगा 418 का, 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। 418 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाई कर सकता हूं। और इसको ट्रेड करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर बुलिश हैं तो आप 5-7-10% नीचे की उसकी पुट भी बेच सकते हैं। पैसा लिमिटेड बनेगा, लेकिन रिस्क भी आपका 15% नीचे जाकर शुरू होगा। मैं इसमें बाइंग करने की बजाय मैं इसकी 418 की या 420 की पुट सेल करता। जब प्राइस 420 तक आता और जो मुझे प्रीमियम मिला है उसको भी माइनस कर दूं, तो उसके बाद मेरा नीचे जाके लॉस शुरू होता। और अगर मैं यहीं पे कोई लॉट बाय कर लूं और यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो मेरा रिस्क यहीं से शुरू हो जाता है। तो मैं 99% ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लेता हूं, विद हैजिंग, वो भी और शॉर्ट साइड पर। चलिए, इसमें मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। एक्सिस बैंक भी मुझे
देखिए फिर से अपने 523 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है और नीचे 511 पे इसने सपोर्ट ली। देखिए मेरी दोनों जो नीचे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम कर रही हैं। देखिए क्लोजिंग आई जो 523 के नीचे और नीचे की इसने सपोर्ट को होल्ड किया। तो थोड़ा सा अगर किसी ने स्टॉप लॉस बढ़ा लेना है उस तो आप 510 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पे। रीज़न क्या है बाइंग क्यों लेनी है, ये देखिए ये बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला हुआ है, तो जब तक बुलिश क्रॉसओवर है हम बाइंग में ही बैठेंगे। और आज की करेक्शन का रीज़न क्या था, देखिए आज की करेक्शन का रीज़न था आरएसआई तकरीबन ओवरबॉट जोन के अंदर थी, थोड़ा सा करेक्शन बनता था। देखिए जैसे कि एक बार यहाँ पे करेक्शन बना और हम नीचे तक गए, फिर वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला, वैसे ही हम थोड़ा सा और नीचे जाके हो सकता है यहाँ से हम फिर एक पुल बैक लें। तो बड़ी वीकनेस मुझे स्टॉक में लगती नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अभी बाय नहीं करना चाहता तो आप बिल्कुल 510 तक का वेट कर सकते हैं, तब आप बाइंग कर लीजिए। अदरवाइज कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं जिनको ट्रेड लेना ही होता है, तो वो 510 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं। कल की ओपनिंग बहुत मैटर करेगी, अगर आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है तो बिल्कुल बाय मत कीजिएगा, उस केस में 523 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बनेगा। तो बहुत वीक स्टॉक ये तब होगा जब ये 495 ब्रेक करेगा, तो उसके ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा आप अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। एसबीआई ने देखिए मैंने कहा था कि ऊपर 207 तक ये प्राइस छू सकता है। पिछली बार देखिए एक अगर मैं आपको दिखाऊं 8 से 10 बार ये 207 के प्राइस को छू के नीचे आया है। मैंने आपसे पिछली तमाम वीडियोस में कहा था कि 197 के आसपास प्राइस आए तो आप बाय कर लीजिए, 207 के आसपास आए तो आप सेल कर दीजिए, लेकिन 207 के ऊपर की क्लोजिंग आए तो बिल्कुल अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होकर बाइंग पोजीशन में बैठ जाइएगा। उस केस में आपको 2190 के टारगेट देखने को मिलेंगे। देखिए आज के इंट्राडे सेशन में हम 209 तक भी गए, वहां से फिर सेलिंग देखने को मिली, क्लोजिंग आई 207 की। तो आप बिल्कुल एक प्राइस पे यहां से शॉर्ट करके चल सकते हैं। कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से नीचे आती है तो आप 208 का स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट बैठिए। आप देखिएगा कि ये स्टॉक फिर से 197 को छू सकता है, लेकिन अगर ओपनिंग ही 207 के ऊपर की आ गई तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, उस केस में बाइंग में बैठिएगा। जो जर्नी होगी यहां से 12 से 14 रुपए की होगी। देखिए इसके ट्रेडिंग रेंज है जैसे 187 से लेके 197 और 197 से लेके 207। अगर ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर तला चला जाता तो इसकी ट्रेडिंग रेंज ये वाली हो जाएगी, तो उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, शॉर्ट फिलहाल नेकेड शॉर्ट मत कीजिएगा, अपनी पोजीशन को हैजिंग के साथ शॉर्ट कीजिएगा। यूएस इलेक्शन का आउटकम आना है, मार्केट बड़ा मूव दिखा सकती है, तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा, अपना रिस्क मिनिमाइज कीजिए और मैक्सिमम रिवॉर्ड की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी इस वीडियो को मार्केट के साथ एनालाइज कीजिए और यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए